जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि वसाइल कम है, हमारे पास उस तरह से मशीनरी नहीं है। अगर ऐसा है तो हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से क्यों नहीं बताया गया, अलर्ट क्यों नहीं किया गया? क्या हुकूमत किसी बड़ी तबाही का इंतज़ार कर रही है? जायद दुकानों में मुश्तमिल एक प्लाजा है, इसमें आग लगी हुई है और 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ताहाल उस आग को मुकम्मल तौर पर जो है नहीं बुझाया जा सका। हम्म। ना सिर्फ बुझाने की बात है, बल्कि अंदर भी जो है मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू की जो टीम है वो दाखिल होने में नाकाम है फिलहाल। तो ये तमाम तर सूरत हाल को देख के ऐसा लगता है कि हुकूमत यहाँ पर खास तौर पर शहरी हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है और इस तरह के सानियात की रोकथाम के लिए, इस तरह के सानियात की सूरत में इकदाम करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो हमें मफलूज नज़र आती है। जो मशीनरी है हुकूमत के पास वो नाकाफ़ी है इस तरह के डिज़ास्टर से निपटने के लिए। तो मुस्तकबिल में ऐसे हादसा ना हो या अगर खुदा न खास्ता हो भी तो उनसे निपटने के लिए अब हुकूमत को, खासतौर पर शहरी हुकूमत को जो है वो इकदाम करने होंगे, क्योंकि कराची के जो अवाम है, कराची के जो ताजिर हैं, वो मजीद नुकसानात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और मजीद किसी नुकसान को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज की सूरत हाल देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। माजी में भी इस तरह के हादसात कई हमने देखे हैं। वक्ती तौर पर बयानात भी आते हैं, इक़दाम के दावे भी किए जाते हैं कि अगर आइंदा इस तरह का कोई सानिया हो या कोई वाक़या हो तो उससे निपटने के लिए हम जो है जदीद मशीनरी, जदीद आलात और जदीद जो है वो तरबियत अपने लोगों को फराहम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़बानी और कलामी नज़र आती हैं, सिर्फ दावों की हद तक होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इस तरह के सिचुएशन का सामना दोबारा करना पड़ता है तो एक मरतबा फिर जो है हुकूमत की नाकामी खुलकर जो है वो सामने आती है। ठीक है शहबाज, ये भी बताइएगा कि इस तमाम तर सिचुएशन पर वज़ीर आला सिंध है या चीफ सेक्रेटरी है, इनकी जानिब से कोई हिदायत जारी की गई, कोई बयान, कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह, कुछ मालूमात? लेकिन ताहल जो है वो वज़ीर आला की जानिब से कोई बयान अब तक सामने नहीं आया। अलबत्ता गवर्नर सिंध जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं, वो जायका पर आए थे, उनकी जानिब से जिम्मेदारी कार्रवाइयों का जायजा भी लिया गया और उन्होंने राय भी जारी की जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनको कि फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ, आग को बुझाया जाए और अवलीन तरजीह रखी जाए अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, या अगर कोई मिसिंग लोग हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए जो है वो इक़दाम किए जाएँ। उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई। अलबत्ता जिनकी जिम्मेदारी बनती है खास तौर पर सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत, उनकी जानिब से अभी तक कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आया। मासिवाय इसके कि हाइड्रेंट्स पे जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जिस पर नीफा और सपूरा वाटर हाइड्रेंट है वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज करके वाटर टैंकर जो है उनकी फराहमी को यकीनी बनाने की जो है वो हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा कोई अमली तौर पर यहाँ पे हमने इक़दाम नहीं देखे शहरी और सूबाई हुकूमत की जानिब से। कोई मशीनरी फिलहाल जो इस तरह की मौजूद नहीं जिसके जरिए जो है फौरी तौर पर मौसर इक़दाम किए जाएँ इस रेस्क्यू एंड फायर ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए। जहाँ तक बात है इस इमारत की, चूँकि अंदर दाखिल होने के इसके 26 रास्ते बताए जा रहे हैं इखराज जो दाखिल होने के यहाँ की इंतजामिया की जानिब से, लेकिन वो चूँकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो वो एक्सेस नहीं मिल पा रही कि वहाँ से अंदर दाखिल हुआ जा सके। ऐसी सूरत हाल में जो फायर फाइटर होता है उसको ज़रूरत होती है कि किसी न किसी बैरूनी दीवार को जो है वो तोड़ कर रास्ता बनाए और अंदर दाखिल हो, लेकिन बैरूनी दीवार को तोड़ने के लिए भी यहाँ पे हैवी मशीनरी जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी देर हो गई है। अभी तक मुकम्मल तौर पर जो है इस आग को काबू नहीं पाया जा सकता है। इस आग के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर जो आग लगी थी उसको तकरीबन बुझा दिया गया था, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही रेस्क्यू इदारों की जानिब से ऑपरेशन को सुस्त किया गया तो उसके बाद एक मतलब फिर ग्राउंड फ्लोर पे भी जो है आग भड़क उठी और अब बड़ी मंजिलों से भी इस वक्त जो है आग के शोले और धुएं का काफ़ी इखराज हमें होता हुआ नजर आ रहा है।